आमिर के अहले खाना का गम कोई समझे तो कैसे समझे, माँ को करार कैसे आए। बेटे की शादी को चंद माह गुजरे थे कि पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया गया। बेटे का जूता और सेहरा माँ सीने से लगाए अपने जिगर के टुकड़े को याद करते आहें सिसकियाँ भरते। इस चीज़ की मुंतज़िर है कि कलेजे का टुकड़ा अभी आकर उसे माँ कहकर बुलाएगा। नाजरीन, माँ वो रिश्ता है कि अगर बेटा थका हारा घर आता है और माँ की गोद में अपना सर रखता है तो अपनी तमाम थकावट और तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियाँ भूल जाता है। लेकिन ये माँ अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाने के लिए और अपने पास बिठाने के लिए अब तरस गई है। 2 माह गुजर गए हैं कि इनका बेटा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। अभी हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं ये किस डेट की बात है, किस तारीख की बात है कि जब आमिर ने कॉल की। आमिर की आखिरी कॉल 6 तरीक को हुई। 6 तरीक को हुई 5:30 बजे, 5 बजे के 36 मिनटों पर। पहले उसकी अपनी बेगम से हुई, उसकी आवाज़ नहीं सी आज जल्दी आ रही मुझे। उसने सलाम ली, उसकी जवाब नहीं दिया। उसने जवाब दिया कि बड़ा भैड़ा फंसा हुआ है, मैं नहरे सुट देने लगे ने। और मैं गुस्से हुई, बाहर बैठे थे, मज़े पड़ा उसे। मुझे आवाज़ भी यही बोली, उसको पता नहीं चला मेरी मम्मा बोलती है, ऐसे बोलता है, मुझे नहरे सुटने लगे ने। एक माँ तो अपनी औलाद के बगैर, अपने बेटे के बगैर, जवान बेटा था, एक पल नहीं गुजार सकती। तो ये 2 माह जो है वो कैसे गुजर रहे हैं आपके? ऐसे गुजरे, रात दिन रो के बच्चा ऐसे खा गया था, जैसे फिरता है, जैसे करो गया उसे चलता फिरता बच्चा मेरा ऐसा अच्छा हो गया। मैं रोज़ा हमदे सहरी मुझे साथ मुझे की नमाज पढ़ के आया मेरा बेटा। मुझे नमाज पढ़ रही थी, सुबह 7 बजे गया, मम्मी में चल रहा है। मैं जाओ अल्लाह हाफिज़, दुआ की थी बेटे थे, मगर बेटा शाम तक 4 बजे आ जाता, मुझे नहीं आया। मुझे दिल को चिंता लगी, ऐसे दिल को सुकून नहीं सी आता। मैं उसको बेगम को गया, मुझे फ़ोन करो उसको, और मेरे घर नहीं आया। मैंने वो फ़ोन करने लगी तो मुझे फ़ोन वो चुकता उठाता नहीं है को। कहते हैं कुछ इस तरह से मामला होने लगे तो माँ जो है उसको सूझ जाती है, पता चल जाता है कि मेरा बच्चा परेशान है। इस तरह पेट को हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे एक चीज़ गुम हो रही है। ये नहीं पता मुझे मेरा बेटा ही मेरे छीन हो रहा है। मेरे इतना अच्छा मेरा बेटा मुझे सहरी की, मुझे नमाज पढ़ के आया, चलता फिरता अपनी साइकिल से गया, अपने बाप से आया, सदूक से मंद हो गए। 6 दिन बाद 2 माह हो गए, मुझे इंसाफ नहीं मिला। रात दिन ऐसे रो रहे हैं, ना मुझे खाना जगह लगता है, ना पानी जगह लगता है। कोई बच्चे अच्छे बातें कर, मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती है। दिन रात बच्चे की ज़्यादा आ रही है। आज भी ऐसे गुजरा जे बच्चे ताज़ा महत्म होया। तेन स्कूल इंसाफ नहीं मिल रहा, 2 महीने हो गए, तेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा मेरे बेटे का। बाप जो बेटे को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था, आज बेटे के कपड़ों को हाथ लगाता धाड़े मार मार कर रो रहा है। जी, इस वक्त आमिर के जो वालिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस मामले में कि जो आमिर का केस है, FIR जो है वो किन लोगों के ख़िलाफ़ हुई, FIR के बाद पुलिस ने जो है वो इनके साथ कितना तावन किया। अंकल ये बताइएगा कि 2 माह गुजर चुके हैं इस बात को, तो FIR किन लोगों के ख़िलाफ़ करवाई आपने और पुलिस ने कैसा तावन किया आपके साथ? FIR जी है मैं वो नामालूम कराई है, क्योंकि मैनू पता नहीं सी कोई भी। उस तो बाद कोई भी चीज़ जी सी फोन डेटा तो मालूम होनी सी, पता लगना सी। तो पुलिस ने मेरे तक हुण तक भी कोई भी डेटा जोड़ा कोई शेयर नहीं किया, कोई भी सब कुछ छुपाई बैठी है, अपनी मर्जी नाल जो कर रही है। मैनू अच्छे तरीके नाल मेरे नाल तावन नहीं कर रही कोई भी। मेडिकल रिपोर्ट जो है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है? मेडिकल रिपोर्ट तो उन्होंने आपको दिखाई होगी। मेडिकल रिपोर्ट जो सिविल अस्पताल से आई है उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि
जो आमिर से कॉल करवाई गई उससे जो बयान है उसका, उसमें उसने कहा कि मुझे नहर में फेंक देने लगे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਡੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ मालूम है कि जड़ा मुलज़म है वो भी उन्होंने उस चीज़ के विच ही है। फैक्ट्री है उसमें काम करता था। आज तक उसके जूती कपड़े भी वहाँ ही हैं, साइकिल भी वहाँ ही है। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कोई भी। मैनू कोई पता ही नहीं, कोई मैनू कोई पुछदा ही कोई नहीं कोई भी कि मदई भी किधर है या नहीं है। तो आपने वो कैमरा फुटेज जो है वो नहीं चेक की बाकायदा, क्योंकि जो भी फैक्ट्रीज हो या जहाँ पे वो गया है वो फुटेज तो वहाँ पे मौजूद होगी। हाँ जी, देखी है मैंने। वो जब मैं कैमरों में देखा तो इस तरह लगा कि मेरे बेटे को जैसे कुछ धमकियाँ दी गई हों। वो भाग के निकला, जहाँ भी कैमरों में मैंने देखा वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मेरे को पीछे तो नहीं पड़ा कोई भी। उसकी बीवी जिसकी शादी की मेहंदी भी हाथों से नहीं उतरी थी कि बेवा हो गई। उनकी वाइफ से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरी कॉल जब इनको आई तो उनके जो खामंद हैं उनसे क्या बात हुई इनकी। मुझे आखिरी कॉल उनकी यही आई थी कि अक्सा मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुझे नहर में फेंकने लगे हैं। और ये बात उन्होंने 3 दफ़ा दोहराई है, मुझे नहर में फेंकने लगे हैं। और मैंने उनसे आगे से सवाल किया है कि कौन सी नहर है और कौन आपको नहर में फेंकने लगा है, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो आवाज़ भी ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे काफ़ी दूर से आ रही हो। तो बस इतनी सी बात हुई है हमारी। कितनी देर हो गई है आपकी शादी को? 6 मंथ हुए हैं, अभी 6 मंथ हुए हैं हमारी शादी को। और 2 मंथ पहले मेरे खावंद को किसी ने कत्ल कर दिया है और अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। और पुलिस की तरफ से हमें कोई भी ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा कि जिससे हमें पता चल सके कि मेरे खावंद के कातिल कौन है। जी नाजरीन, अभी आमिर की शादी को चंद माह ही गुजरे थे कि आमिर का कत्ल हो गया। वो माँ जो आमिर को देखकर खुश होती थी, आज उसकी चीज़ों को देखकर सिसकियाँ और आहें बढ़ती दिखाई दे रही है। कभी उसके कपड़ों को चूमती है। और वो बाप जिसने अपने बेटे को जवान किया और 28 साल की उम्र तक वो पहुंचा, तो उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, मैं इस वक्त रत्ता रोड जो इलाका है वहाँ पे मौजूद हूँ। जो अहले इलाका हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जो आमिर का केस है, अंधा कत्ल ये जो हुआ, इसके बारे में आप क्या इसके बारे में कहेंगे? वो लड़का बहुत अच्छा है, हमारे महल्लेदार है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल साफ़ है वो। और हम उसको पोस्टमार्टम के लिए भी गए हैं उधर तक। उसके बाद हमने लाश भी इधर लेके आए हैं और दफनाया। उसके बाद हम लोग तकरीबन आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और हम लोग थाने में भी गए हैं। वो कह रहे हैं तफ्तीशी जो है वो 25-27 दिन से इधर नहीं आ रहा, वो बेड रेस्ट पे है। ठीक है बाबा जी, जो आमिर का कत्ल हुआ है, आपको क्या लगता है पुलिस ने इनके साथ इंसाफ किया? कोई भी पुलिस लभे लभ सकती है, पुलिस लभे ने लभ सकती, कि गवर्नमेंट अगे केड़ी गल नहीं खलोती। और तू मैं नहीं कर सकते कुछ। ये बच्चा गया, बच्चा बड़ा भला मान सही सी, अगों अल्लाह जानना, बेहतर जानना हमारा। जी नाज़रीन, हर रोज़ ना जाने कितने लोग थाने तो आते हैं, लेकिन एक नामालूम अफराद के खिलाफ FIR लेने के बाद चले जाते हैं। उनको इंसाफ की बजाय एक नामालूम अफराद के खिलाफ FIR जो है उनके हाथ में थमा दी जाती है। इसी तरह अगर आमिर केस के बारे में बात करें तो हमने जब मुतल्लिका SHO से इस मामले में बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि मैं इस बारे में कुछ मौक़िफ़ नहीं दे सकता, ये मामला बहुत उलझा हुआ है। अगर देखें तो एक गरीब घर का चिराग जो है वो गुल हो गया, एक माँ का लखते जिगर जो है वो उससे दूर हो गया, एक बाप का बाजू जो है वो कट गया, एक भाई का सहारा जो है वो छिन गया, एक बहन का भाई जो है वो भी उससे दूर हो गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस जगह आमिर की जगह अगर किसी DPO, CPO या DIG का बेटा होता तो शायद उनको अभी इंसाफ मिल चुका होता और पुलिस जो है वो गर्दिश में आ चुकी होती। यहाँ पर पुलिस को चाहिए कि उनको मुहाफ़िज़ कहा गया है, वो मुहाफ़िज़ बन के दिखाएं।
ना कि इस तरह जो भी किसी का लखते जिगर या किसी का भाई या किसी की बेटी अगर कोई वाकया रुनमा होता है तो उसके मामले में ना सिर्फ मुकम्मल तफ्तीश का अमल में लाएं बल्कि उनको इंसाफ भी मुहैया करें। कैमरामैन प्रिंस के साथ मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।